वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो लेगीज। सो डिग्री का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि डिग्री क्या होती है, डिग्री क्यों नेसेसरी होती है, डिग्री के कितने एसेंशियल्स होते हैं और सारे एसेंशियल्स का हमने मतलब भी देख लिया था। प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री भी हमने देख ली थी और पार्शियली प्रिलिमिनरी और पार्शियली फाइनल डिग्री भी हमने देख ली थी। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। सो डीम डिग्री पे आने से पहले फाइनल डिग्री और प्रिलिमिनरी डिग्री से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए कि अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई है और वो पर्सन उससे एग्रीव्ड है और वो उसके अगेंस्ट अपील करना चाहता है, बट वो सोचता है कि पहले फाइनल डिग्री आ जाने देते हैं फिर दोनों की एक साथ अपील कर देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी ये बताता है कि फाइनल डिग्री के पास होने के बाद प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है। मतलब फाइनल डिग्री की अपील में प्रिलिमिनरी डिग्री चैलेंज नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन प्रिलिमिनरी डिग्री से एग्रीव्ड है वो बाउंड है कि जो उसी लिमिटेशन पीरियड में अपील करे। अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करता है तो बाद में वो प्रिलिमिनरी डिग्री की करेक्टनेस को चैलेंज नहीं कर सकता है। सो सेकेंड क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक सूट में एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है? तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के में दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पार्टीशन की डिग्री होती है उसमें सेवरल प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है, क्योंकि अगर पार्टीशन के सूट में शेयर की प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई है, सेम पार्टी की अगर डेथ हो जाती है और अदर पार्टीज़ के शेयर जो ऑगमेंटेड हो जाएंगे तो कोर्ट सेकेंड डिग्री पास कर देगी पहले वाले शेयर को करेक्ट करते हुए। यहाँ पर हमने प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री को ख़त्म कर दिया है। अब हम देखेंगे कि डीम डिग्री क्या होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डीम डिग्री का मतलब है जिसे हम डिग्री मान लेते हैं, जो डिग्री होती नहीं है बट उसे हम मान लेते हैं। जैसे कि वो एडजुडिकेशन जो फॉर्मली डिग्री की डेफिनेशन में नहीं आते हैं पर लीगल फ्रिक्शन से दे आर डीम टू बी डिग्रीज। डीम डिग्री में जो डिग्री होती है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी के एसेंशियल्स फीचर को फुलफिल नहीं करती है, पर इसे लेजिस्लेशन ने एक्सप्रेसली डिग्री में कैटेगराइज किया है। जैसे कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 और सर्टेन ऑर्डर्स पास अंडर ऑर्डर 21 आर ऑल्सो डीम टू बी डिक्रीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डिग्री क्यों माना जाता है। प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है कोर्ट से तो इसका मतलब कोई एडजुडिकेशन ही नहीं हुआ है, कोई सूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के एसेंशियल को फुलफिल नहीं कर रही है, तो इसीलिए इसे हम डीम डिग्री मानेंगे। ऑर्डर इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये डिग्री के एसेंशियल्स को पूरा कर रही है, बट कुछ एसेंशियल्स ऐसे हैं जिसे फुलफिल नहीं कर रही है। जो ऑर्डर प्लेंट को रिजेक्ट कर रहा है उसे ऑर्डर नहीं माना जाएगा बल्कि डिग्री माना जाएगा जो कि अपीलेबल होगी। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। तो जितने भी ऑर्डर सेक्शन 144 में हैं उन सबको डिग्री नहीं माना जाएगा, सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स को डिग्री माना जाएगा जो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सेप्शन ऑफ डिग्रीज, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे डिग्री में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फर्स्ट है अपीलेबल ऑर्डर्स एंड सेकेंड है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अपीलेबल ऑर्डर सेक्शन 104 रेड विद ऑर्डर 43। दीज आर अपीलेबल्स इन नेचर, पर ये डिग्री नहीं होता। आपको पता ही है कि जो ऑर्डर्स होते हैं वो कभी भी अपीलेबल नहीं होते, सिर्फ डिग्री ही अपीलेबल होती है। किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है पर डिग्री के अगेंस्ट अपील हो सकती है। बट यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि ये ऑर्डर है बट ये अपीलेबल हैं। सेक्शन 104 रेड विद ऑर्डर 43 में जो लिस्ट दी गई है ऑर्डर्स की वो ऑर्डर अपीलेबल होंगे बट वो डिग्री नहीं कहलाए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऑर्डर्स में अपील अवेलेबल क्यों नहीं होती। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक सूट में बहुत सारे ऑर्डर्स पास होते हैं, तो अगर हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होने लगी तो सूट कभी भी एक टाइम फ्रेमवर्क में डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाएगा। जो सिविल सूट के लिए एक टाइम फ्रेमवर्क है कि इसमें वो सूट डिस्पोज ऑफ होना चाहिए इतने टाइम में, इतने प्रोसीजर के बाद, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हर ऑर्डर के फिर एक ऑर्डर पास होगा और हर पार्टी जो अग्रीव पार्टी होगी वो जाके अपील कर देगी तो सूट जो है वो कभी भी टाइम पे डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाएगा। सेकेंड है डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट। जो डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट है उसको भी हम डिग्री नहीं मानेंगे।
अगर मैं कोई प्लेंट इंस्टीट्यूट करती हूँ पर मैं ही कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो रही, मतलब मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने ही सूट फाइल किया है, बट मैं जब डिफेंड समन जाता है, कोर्ट बुला रहा है हमें, तो हम अपीयर नहीं हो रहे हैं, मतलब प्लेंटिफ जो है वो अपीयर नहीं हो रहा है, तो कोर्ट जो है डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट कर देगी। इस जो डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट है उसको डिक्री नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो प्लेंटिफ है वो सफरर होता है, वो कोर्ट के पास आया है कि उसके राइट्स वायलेट हुए हैं और उसको जस्टिस दिया जाए, और बाद में अगर वही अपीयर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्लेंटिफ जो है वो डिफ़ॉल्ट पे है, तो इसीलिए अगर उसको डिक्री रखा जाता तो उसके अगेंस्ट से अपील कर देता, तो ऐसा अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिक्री नहीं है, जो उसका डिसमिसल होगा उसके सूट का, वो डिक्री नहीं है। ये क्वेश्चंस हैं, ये जो हमने 2 पार्ट करे इससे रिलेटेड, आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिक्री का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।